नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज मैं जिसके उपस्थित हूँ आपको दिख रहा होगा, ये पीछे श्रद्धेय नेताजी अमर रहे का पोस्टर लगा हुआ है। ये वही स्थान है जिस समय सैफई में नेताजी का निधन हुआ था। लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे। इतनी ज्यादा यहाँ भीड़ थी कि शायद चींटी की घुसने की भी जगह नहीं थी। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तब भी मैं यहाँ उपस्थित था और मैंने उस कवरेज किया था और देखा था। इतना विशाल जनसमूह मैंने आज तक समूचे भारत में तो देखा नहीं कि किसी नेता के निधन के बाद इतनी ज्यादा भीड़ हो और इतने ज्यादा लोगों का प्यार रहा। क्योंकि नेताजी का नाम जो दिया गया वो चुनिंदा दो ही लोगों को दिया गया। नेताजी या तो सुभाष चंद्र बोस को कहा गया या फिर मुलायम सिंह यादव को कहा गया। अब मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये नेताजी की स्मृति है, यही नेताजी की समाधि स्थल है और उसी स्थल पर मौजूद हूँ जहाँ पर लगातार रोज लाखों की संख्या में लोग आते हैं। भारी भीड़, प्रदेश के कोने से लोग चल कर यहाँ पर आते हैं। जानने का प्रयास मेरा ये था कि जब से यहाँ पर नेताजी की अंतिम संतुष्टि हुई थी उस दिन के बाद मेरा आज आना हुआ है, कितना क्या बदलाव हुआ है। आखिरकार ये जो लोग आते हैं वो क्या सोच करके यहाँ आते हैं। आपने सुना होगा कि धरती पुत्र के नाम से भी नेताजी को नवाजा गया है। इकलौते एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको धरती पुत्र कहा गया, क्योंकि नेताजी को कहा यह जाता है कि उनको जमीन की जो थी पकड़ बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती थी। नेताजी चलते चलते जमीन में पैर मार के बता दिया करते थे कि इस जमीन में अब फसल बोने की स्थिति में आ गई है या नहीं आ गई है। तमाम अनसुनी कहानियां हैं जो नेताजी से जुड़ी हुई हैं। नेताजी का एक किस्सा मुझे और याद आता है कि जब जवान बॉर्डर पर शहीद हो जाते थे तो उनका मृत शरीर जो था वो घर नहीं आता था। तो जब नेताजी रक्षा मंत्री देश के बने तो उन्होंने सबसे पहले जो देश के जवानों के लिए किया, उन्होंने कहा कि सेना में जितने भी जवान हैं वो देश के किसानों के बेटे अधिकतर हैं और वो चाहते भी यही हैं कि उनके जवानों का जो शव है, पार्थिव शरीर है, वो घर तक पहुंचे और सर्व सम्मान पहुंचे। नेताजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शहीदों को सम्मान दिलाने का काम किया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही सैफई का नजारा है जहाँ सैफई का लाल आज इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन सैफई के लोग आज भी अब आस्था लेकर के यहाँ आ रहे हैं। पहले देश के ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूजा अर्चना की जा रही है। मरने के बाद भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा और आगे कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे जूम करके भी दिखा दे कि पहले ऐसे व्यक्ति हैं देश में जहां आज अगरबत्ती लगी हुई है, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वास्तविक यहाँ के लोगों के लिए जो काम किए थे वो पूजा करने लायक थे। लोग भगवान मानते हैं, पूजा कर रहे हैं सुबह से शाम तक। यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, सेल्फी ले रहे हैं। जानने का प्रयास करता हूँ ये लोग कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। कहाँ से आए हैं अरुण जी? कांगसी मैनपुरी से। मैनपुरी से आए हैं। नेताजी को कितना मिस कर रहे हैं आज? बहुत कुछ, बहुत ज्यादा। नेताजी से कभी मिले हो आज तक? जी कितनी बार मिले? मिले हैं 4-5 बार करीब। और वैसे तो डेली मिलते हैं अब तो। डेली कैसे? डेली अब तो पास में ही बैठे हैं और पहले नेताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप कह रहे डेली मिलते हैं। नहीं तो उनकी यादें हैं, उनका सब कुछ है। हम उनकी बदौलत अभी यहाँ पर हैं तो इसलिए हम लोग मिलते हैं उनसे, डेली मिलते हैं। उनकी यादें हमारे लिए जीवन अच्छा, में। आप बताइए, लोगों ने यहाँ अगरबत्ती लगाई हुई है, लोग पूजा अर्चना करते हैं, क्या है ये? देखो, जो भगवान का रूप होता है, जो हर किसी में ये चीजें नहीं होती हैं। जो भगवान का अंश होता है उनमें हर गुण होते हैं। उन्होंने हमारे क्षेत्र में और हमारे प्रदेश में बहुत इतना कुछ किया है जितना अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं पैदा हुआ है जिन्होंने इस तरीके के अपना सेटअप यहाँ के बना के कुरकार किया हो। उन्होंने अपना रोशन नाम इसलिए नहीं किया कि उन्होंने धरती पुत्र उनको कहा जाता है, इसलिए नहीं कहा कि उन्होंने धरती पे वो काम करके दिखाए जो अभी तक किसी भी नेता ने कुछ काम नहीं कर पाया है। इसलिए हम लोग उनको बड़े सम्मान के साथ उनको पूजते हैं। और भी लोग, इनसे भी जानने का प्रयास कर ले रहा हूँ। ये भी लोग आए हैं, इतनी सर्दी में लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राव। कहाँ से आए हैं आप? इधर हैदराबाद से। हैदराबाद से? हैदराबाद से आप यहाँ आए हैं, क्यों? इधर देखने के लिए आया। क्या देखने के लिए आए? तो सैफई गांव देखने के लिए आया। सैफई गांव देखने के लिए आए। इनको जानते हैं? ये कौन? एक मिनट जाइए, एक मिनट। कौन है ये? मुलायम सिंह यादव जी। सबसे पहले नेताजी के बारे में कब सुना था? तो बहुत बचपन से सुना मेरा। बचपन से। आज नेताजी नहीं है, कैसा महसूस कर रहे हैं? नेताजी नहीं है, फिर उसका नाम स्मरण करके हम उसी का ध्यान करके और उसी का नेताजी को हैदराबाद में भी लोग जानते हैं। जानते हैं, सब जानते थ्रू आउट इंडिया। तो ये देखिए, हैदराबाद से ये आए हैं, नेताजी के लिए इनकी आस्था है और तमाम प्रकार से लोग आए हैं। हमारे साथ ये भी खड़े हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? विवेक यादव। विवेक जी, यहाँ पर क्यों आए हैं आप? नेताजी की यादें हैं और
नेताजी से हम तो रोज ही आते रहते हैं और हम भी सैफई के रहने वाले हैं, तो नेताजी से हम यहाँ पर सुबह भी आते हैं और शाम को भी आते हैं, और जहाँ कहीं जाते हैं तो पहले सर्वप्रथम सुबह नेताजी से आने के बाद ही हम यहाँ से चलते हैं। अच्छा, नेताजी के बारे में एक दो ऐसी चीजें बताइए जो आपको सबसे ज्यादा लगाव हो नेताजी से, एक दो चीजें जो लगती है बहुत बड़ी चीजें नेताजी ने की। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सबसे पहला तो काम यही किया था कि दलित, किसान, मजदूर, इन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये काम किया था कि जो लोग गरीब, मजदूर और भी जो लोग थे उनको साथ लेकर चलने का इन्होंने काम किया था। और ये उत्तर प्रदेश में अच्छा, ये बताओ यहाँ पर कितने लोग रोज जब आप कह रहे हैं सुबह भी आता हूँ, शाम भी आता हूँ, और जब कहीं जाता हूँ तो दर्शन करके निकलता हूँ, तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? एटा, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, यूपी के हर जिले से लोग यहाँ आते हैं। ये तो हैदराबाद से भी आए हैं? नहीं, तो वो आए हैं हैदराबाद से, लेकिन वो आज ही आए हैं। हो सकता है कि पूरे भारत के लोग यहाँ पर आते हों, दर्शन करने के लिए आते हैं। अच्छा, आप यहाँ आते हैं तो नेताजी आशीर्वाद देते हैं आपको? बिल्कुल, हमको देते हैं। तमाम लोग हैं तो आशीर्वाद की भी बात की जा रही है, यहाँ पर महिलाएं भी आई हैं, तो मेरा जानने का प्रयास इसलिए रह रहा है क्योंकि नेताजी कहा करते थे कि आधी आबादी है वो महिलाओं की है, और महिलाओं को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये कुछ महिला हालांकि बात नहीं करना चाहती हैं, गांव देहात की महिलाएं हैं, तो हम भी इनसे बात ज्यादा करना नहीं चाहेंगे। हम आपके साथ जो जुड़े थे वो सैफई की उस धरती से जुड़े से जिस धरती पर नेताजी कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव जी ने जन्म लिया, और उसी धरती में आखिरकार समा गए। और आपको मैं आज इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहीं कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद म्यूजियम बनाने की तैयारी में जुट गए हैं उनके बेटे अखिलेश यादव। देखना यह होगा कि अखिलेश यादव ने हालांकि ये भी कहा कि पूरे समाजवादी की पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मिलकर के एक एक नोट दे करके नेताजी के याद में, नेताजी की स्मृति में इतना भव्य म्यूजियम बनाएगा जो पूरे देश में देखने के लिए लोग यहाँ आएंगे। ये तो गर्व की बात है कि नेताजी का म्यूजियम कैसा बनेगा, कब बनेगा, नहीं बनेगा। हालांकि इतना तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि सैफई के लोगों के दिलों में, आसपास के लोगों के दिलों में आज भी नेताजी धड़क रहे हैं। अगर नहीं धड़क रहे होते तो कोई अगरबत्ती लेकर यहाँ पूजा करने नहीं आता। और आप भी अगर कभी यहाँ आएंगे तो आपको भी महसूस ये होगा कि नेताजी आपके आसपास हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं। हमारे साथ ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं विदा लेता हूँ ऐसी अन्य खबर, दूसरे के लिए खबर देखने के लिए। अब आपको मिलूंगा किसी अन्य जगह, तब तक के लिए नमस्कार।